अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट में जूनियर साइंस टीचर की वैकेंसीज अनाउंस की हैं जो कि 14 ग्रेड की हैं। तो आज से हम एडवांस तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की साइंस की बुक्स को कवर करेंगे एंड देन हम साथ में MCQs की भी तैयारी करते जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की साइंस की बुक, जिसका फर्स्ट चैप्टर है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है वो है सेल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल होता क्या है। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी जानदार हैं, चाहे इंसान हो, जानवर हो, सारे सेल के बने हुए हैं। तो इसलिए हम सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अगर आप सराउंडिंग में देखें तो कुछ चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनमें बेसिक डिफरेंस यही है कि अगर सेल है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर सेल नहीं है तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसलिए हम कहते हैं सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल के बारे में 1665 में रॉबर्ट साइंटिस्ट ने बताया, जब उसने माइक्रोस्कोप के जरिए कार्क का मुतालिया किया। कार्क की छाल में उसने छोटे छोटे खाने नोट किए, फिर उन खानों को सेल्स का नाम दे दिया। सेल के 3 मेन पार्ट्स हैं: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन सेल का बहुत अहम हिस्सा है जो सेल को सराउंडिंग एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है और मुख्तलिफ काम अंजाम देता है। सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करता है और ये कंट्रोल करता है कि कौन सा सब्सटेंस, कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जा सकता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गई, वाटर हो गया, और कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर नहीं जा सकता। ये सेल की शेप को मेंटेन रखता है और ये दो सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन एंड सब्सटेंस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। सेल का दूसरा हिस्सा जो है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम सेल का दिमाग भी कहते हैं, क्योंकि यह सेल के सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे ये DNA को स्टोरेज करता है और ये प्रोटीन्स की पैदावार को कंट्रोल करता है कि कौन सी प्रोटीन्स बनाई जाएं जो सेल के लिए ज़रूरी है, और ये सेल डिवीज़न को भी कंट्रोल करता है ताकि नए सेल्स बनाए जाएं। और इसे हम कम्युनिकेशन हब भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल में मौजूद दूसरे हिस्सों से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, फिर उनके कामों में हेल्प करता है। और याद रहे कि इंसानी जिस्म के तमाम सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद होता है, सिवाय रेड ब्लड सेल्स के। सेल का जो तीसरा हिस्सा है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर मौजूद एक जेलीनुमा मादा होता है जो सेल के तमाम हिस्सों को सहारा देता है और उनके दरमियान कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाता है। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान होता है। ये सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनल्स को महफूज रखता है और इसे हम केमिकल रिएक्शंस का मरकज़ भी कहते हैं, क्योंकि सेल में होने वाले बहुत से ज़रूरी केमिकल रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में होते हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और सेल के अंदर मुख्तलिफ मादों को एक जगह से दूसरी जगह में मुंतकिल करने में भी मदद करता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि सेल क्या होता है। हमने पढ़ा है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देन हमने ये डिस्कस किया कि सेल को सबसे पहले इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया, माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके। देन हमने डिस्कस किया कि सेल के मेन 3 पार्ट्स कौन से हैं। वो हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म।
देन उनके की फंक्शंस को भी हमने डिस्कस किया है। तो आगे हम इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आप लोगों से डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर एमसीक्यूज टेस्टों में आते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है, हु डिस्कवर्ड द सेल? सेल को किसने डिस्कवर किया? तो हमने पीछे पढ़ा था कि सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन विच ईयर वाज द सेल डिस्कवर्ड? तो हमने पढ़ा था कि 1665 में सेल को डिस्कवर किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा बी। यहाँ पर यह बात भी याद रखें कि सेल्स की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट डिड रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व टू डिस्कवर द सेल? रॉबर्ट हुक ने किस चीज को ऑब्जर्व किया सेल को डिस्कवर करने के लिए? तो उसका राइट आंसर है बी, कार को ऑब्जर्व किया था सेल को डिस्कवर करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल? तो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी। सेल से रिलेटेड ये भी सवाल आता है कि सबसे बड़ा सेल किस जानदार का होता है? तो इसका राइट आंसर है शतरमुर्ग के अंडे का, और सबसे छोटा सेल बैक्टीरिया का होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच सब्सटेंस फिल्स द सेल एंड सपोर्ट्स इट्स कंपोनेंट्स? तो इसका राइट आंसर है ए, साइटोप्लाज्म। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं ना, उनको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वेयर इज द साइटोप्लाज्म लोकेटेड इन द सेल? तो हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म? तो यहां पर राइट आंसर होगा डी, स्टोरेज ऑफ डीएनए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच की फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियस? तो इसका राइट आंसर होगा डी, ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स लेक अ न्यूक्लियस? तो इसका राइट आंसर होगा मैच्योर रेड ब्लड सेल्स। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि इंसान के जिस्म में जितने भी सेल्स हैं उनके पास न्यूक्लियस होता है सिवाय मैच्योर रेड ब्लड सेल्स के। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द की फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन रिलेटेड टू सब्सटेंसेस? तो हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन का काम होता है कि सेल को प्रोटेक्ट करना और ये डिसाइड करना कि कौन सा सब्सटेंस सेल में जा सकता है और कौन सा सब्सटेंस सेल में नहीं जा सकता, और सेल की शेप को मेंटेन रखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, रेगुलेटिंग एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म? तो इसका आंसर होगा सी, जेली लाइक सब्सटेंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑर्गेनल्स स्टोर्स डीएनए? तो हमने पीछे पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए को स्टोरेज करता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, न्यूक्लियस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? तो इसका राइट आंसर होगा साइट फॉर केमिकल रिएक्शंस, सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच टर्म इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन बाय द न्यूक्लियस? तो इसका राइट आंसर होगा बी, न्यूक्लियर रेगुलेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच स्ट्रक्चर इन द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन? तो इसका राइट आंसर होगा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द न्यूक्लियस इज नोन एज द कॉल ऑफ द सेल। तो हमने पढ़ा था कि हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल? तो हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन सेल की शेप को मेंटेन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में कौन सा डिफरेंस होता है, और हम पढ़ेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में कौन सा डिफरेंस होता है,
और हम चेन ऑफ लाइफ को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।